डेली वेजर्स कल से बैठ रहे हैं काम छोड़ हड़ताल पे। साथ हैं, जब तक उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी, लड़ाई करेगी। डंडा फोड़ रहे हैं, या तो पुराना हम थे नहीं, या तो फिर आगे की बात कर रहे हैं जरा। अब जब सरकार आएगी तो तब करेंगे, जब रियासत आएगी तब करेंगे। ऐसा नहीं, लोगों ने चुन के भेजा, अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। हम लोग पाकिस्तान के साथ कोई भी औपचारिक बात नहीं करेंगे। टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बातचीत करने के ऊपर आज सदन में एक बार फिर से बवाल हुआ है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर.एस. पठानिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, एक बात हुई है पड़ोसी मुल्क से बातचीत करने की, क्या लगता है आपको क्यों ऐसी बातचीत की जा रही है, जहां पर आए दिनों देखा जाता है कि पड़ोसी मुल्क कई सारे हमलों में लिप्त पाया जाता है? ध्यान से बताऊं कि बड़ी स्पष्ट से अगर बात करनी हो, जम्मू कश्मीर का वो पार्ट जो कानूनी वैधानिक भारत का रूट अंग है, जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है, पाकिस्तान के लीगल कंट्रोल में। और इस जयशंकर ने अभी रायसीना डायलॉग में एक्सपोज भी किया है कि एग्रेसर और विक्टिम दोनों को एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म पे रखने का काम किया। ये वेस्ट का हिपोक्रेसी, उस हिपोक्रेसी से बाहर आते हुए हमने तय किया है, हमारे प्रधानमंत्रियों ने, हमारी सरकारों ने पहले भी तय किया, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता, जब तक पाकिस्तान गैर अधिकृत जम्मू कश्मीर के एक भाग जिस पे वो कंट्रोल बना के रखा उसको वापस नहीं करता, तब तक हम लोग पाकिस्तान के साथ कोई भी औपचारिक बात नहीं करेंगे। टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। दिस इज द कंसिडर्ड स्टैंड ऑफ द भारत सरकार, एंड मोर सो बिफोर मोदी सरकार टुक चार्ज इन 2014। उससे पहले का भारत सरकार का ये एक क्लिक है। हमारी भारतीय टीम वहाँ जाती नहीं है, हमारे लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। और ये तकरीबन पूरे के पूरे 140 करोड़ भारतवासियों के एक कलेक्टिव प्रवाह है, और कलेक्टिव उनका एक सेंटिमेंट भी है। उस सेंटिमेंट का सम्मान करते हुए पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं, और ये ज्ञान बांटना बंद करें, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को केटर करना बंद करें, और सब्जबाग, झूठ, फरेब, धोखे और दकोसले वाली राजनीति से जम्मू कश्मीर का भला नहीं होगा। आज आप सीरियसनेस की बात कर रहे थे कि सीरियसनेस की कमी है लैंड माफिया को रोकने में, क्या लगता है क्यों सीरियसनेस की कमी? देखें, सरकार ने जितने भी जवाब दिए और उनकी जो क्वालिटी थी सरकार की, वो कहीं ना कहीं वो बचने बचाने की बात की जा रही है, सच्चे पर तथ्य पे बात नहीं हो पा रही थी कि किसको बचा रहे और क्यों? इनके ब्लू आइड लोग हैं जिनको ये बचा रहे हैं। डंडा फोड़ रहे हैं, या तो पुराना हम थे नहीं, या तो फिर आगे की बात कर रहे हैं जरा। अब जब सरकार आएगी तो तब करेंगे, जब रियासत आएगी तब करेंगे। ऐसा नहीं, लोगों ने चुन के भेजा, अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आपने अभी हाल ही में कहा था ना, शैडो माइनिंग मिनिस्टर नाम भी दिया था, कहीं इसी रीजन की वजह से तो नहीं दिया? एग्जैक्टली कहा, मंत्री कोई और है और ऑर्डर कहीं और से आता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। मैंने कहा है कि आपको कोई छापा या कोई टास्क फोर्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप गूगल अर्थ पे जाएं, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, अनअलॉटेड ब्लॉक्स के ऊपर मशीनें लगी है, माइनिंग हो रहा है। पूरा का पूरा नाला खाली करके रख दिया इन लोगों ने, पूरा का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया इकोसिस्टम का और एनवायरनमेंट का। ये बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा फ्रॉड है, जिसका पर्दाफाश होना चाहिए। लेकिन सरकार चैन की नींद सोई है, बल्कि सरकार लिप्त है, सरकार खुद इलीगल माइनिंग करवा रही है। आपने अभी बोला कि रियासत नहीं मिली है, इस बात को यूज किया जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रियासत रियासत तो मिलेगी और मिलके रहेगी, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। रियासत मिलेगी, आप चिंता मत करें। लेकिन ये हर बात रियासत के साथ जोड़ कर, अब रियासत आएगी तब करेंगे वो बात। जरूरी मुद्दे जैसे देखिए, जरूरी मुद्दे डेली वेजेस का विषय है, माइनिंग को रोकना, लैंड माफिया को रोकना, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ाना, इंडस्ट्रीज को बढ़ाना, एजुकेशन का हब बनाना, ये जरूरी विषय। डेली वेजर्स कल से बैठ रहे हैं काम छोड़ हड़ताल पे। साथ हैं, जब तक उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी, लड़ाई करेगी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे मेरे साथ विधायक रणवीर सिंह पठानिया, जिन्होंने कहा पीएचई के डेली वेजर्स हैं या बाकी डेली वेजर्स हैं, उन सबके साथ न्याय होगा और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ कैमरामैन सेवाराम की रिपोर्ट, सिविल सेक्टर।